वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या लिखा है यहाँ? 7 पीपल नाम दिया हुआ है आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट 4 सीट्स आर एट द कॉर्नर्स एंड 4 सीट्स आर इन द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल। मतलब एक स्क्वायर टेबल है जिसमें 4 जन बैठा है इसके कॉर्नर पे, ठीक है, और साइड में बैठा है, मतलब मिडिल ऑफ द साइड में बैठा है 4 जन। Not more than 2 persons sitting together are facing the same direction। 2 से ज्यादा आदमी एक साथ नहीं बैठेगा जो सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करता हूं। मान लो, मतलब ये 2 आदमी बाहर की तरफ फेस करके बैठा है, तो इधर जो आदमी बैठेगा वो बाहर की तरफ नहीं फेस कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से ज्यादा आदमी एक साथ नहीं बैठ सकता जो कि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। हाईएस्ट 2 ही आदमी बैठ सकता है जो एक साथ सेम डायरेक्शन में फेस करेगा। तो यहां जो बैठेगा वो अंदर की तरफ फेस करेगा, और मान लो यहां पे कोई है तो इसका फेस किस तरफ हो जाएगा, ये भी अंदर। ओके, अब मान लो यहां पे जो आदमी बैठा है वो भी अंदर की तरफ फेस करेगा, तो यहां पे जो आएगा वो किस तरफ फेस करेगा? 2 से ज्यादा आदमी एक साथ सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा, तो ये बाहर की तरफ फेस करेगा, ठीक है। नहीं तो 3 एक साथ सेम डायरेक्शन में फेस करते हुए हो जाएगा, जो कि इनवैलिड है। ओके, वन ऑफ द सीट्स इज वैकेंट, मतलब इन 8 सीट में से एक सीट वैकेंट है, खाली है। टी हु सिट्स एडजेसेंट टू द वैकेंट, टी जो है वैकेंट के साथ एडजेसेंट है, ठीक है। टी हु सिट्स एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो टी किसी कॉर्नर में बैठेगा। ओके, चलो टी को यहां रख देते हैं। ओके, किसी एक कॉर्नर में टी को रखना है। अब टी के साथ वैकेंट होगा एडजेसेंट, तो वैकेंट जो है यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हमें पता नहीं किस तरफ है, बाद में देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? क्यू हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, क्यू जो है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड फेस करेगा। सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब क्यू जो है टी का सेकंड लेफ्ट में बैठा है। ओके, अब टी का फेस तो हमें नहीं पता कि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ होगा तो टी एक छोड़ के क्यू यहां आ जाएगा, अगर टी का फेस बाहर की तरफ है तो टी एक छोड़ के क्यू यहां आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ये हो गया 8 जन, तो यहां आ जाएगा टी। टी का फेस अगर अंदर की तरफ है तो टी के लेफ्ट में क्यू, तो एक छोड़ के टी के लेफ्ट में इधर एक छोड़ के क्यू यहां आ जाएगा, और टी का फेस अगर बाहर की तरफ है तो टी का लेफ्ट इस तरफ, तो एक छोड़ के क्यू यहां। ओके, अब क्यू का फेस किस तरफ है? क्यू तो आउटसाइड फेस करेगा, तो यहां आ जाएगा क्यू, मतलब क्यू का फेस इस तरफ और यहां क्यू का फेस इस तरफ। ओके, एस सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू क्यू, अब क्यू का डायगोनली ऑपोजिट में बैठेगा एस, और इधर क्यू का ऑपोजिट में डायगोनली बैठेगा एस। ओके, अब इसका डायरेक्शन अभी तक हमें नहीं पता। क्यू के बाद लिखा है हु डजंट सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट। अब डब्ल्यू जो वर्ड किसको डिनोट करता है? उसके साथ में जो बैठा रहता है उसको। तो क्यू हु डजंट सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट, मतलब क्यू जो है वैकेंट सीट का एडजेसेंट नहीं है। ओके, तो टी के साथ में वैकेंट सीट है, टी के साथ एडजेसेंट है, तो टी के साथ यहां भी हो सकता था या फिर यहां भी, बट क्यू जो है वैकेंट सीट के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो वैकेंट सीट यहां आ जाएगा, और यहां वैकेंट सीट यहां नहीं आ सकता, तो वैकेंट सीट यहां हो जाएगा। ओके, चलो देन क्या है? V एंड S आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। अब V और S जो है वो दोनों एक साथ बैठेगा। अब एडजेसेंट है V, तो इसके साथ इस तरफ भी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां तो खाली है, यहां खाली रखना है क्योंकि यहां वैकेंट सीट है, तो इसके साथ भी आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, मतलब भी और एस एक साथ बैठना है, और इधर तो खाली है, और एस के साथ एडजेसेंट इधर भी को रखना होगा क्योंकि ये सीट तो खाली रहना है। ओके, ओके, पी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, अब पी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ओके, आगे चलते हैं, बाद में सेट करेंगे। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, अब आर जो है, आर कहां बैठेगा? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी, आर जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भी। अब भी और आर तो एक साथ बैठेगा, तो भी का इस तरफ आर रखने का जगह नहीं है, तो आर यहां आ जाएगा, और यहां पे आर यहां रखने का जगह नहीं है, तो यहां आ जाएगा। अब आर को होना है भी के लेफ्ट में, आर को होना है भी के लेफ्ट में। देखो, अब
इधर अगर मतलब यहां आर को अगर भी के लेफ्ट में रखना है तो कहां देखना होगा भी को? ऑब्वियसली भी को इस तरफ देखना है, अंदर की तरफ देखना है ना? तब बोल सकते हैं ये हो जाएगा भी का लेफ्ट। अब बोल सकते हैं भी का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आर। बट यहां पे अगर आर को भी के लेफ्ट में रखना है तो भी को देखना होगा इस तरफ, बाहर की तरफ। तब हम बोल सकते हैं आर भी के लेफ्ट में बैठा है। ओके, चलो अब यहां देखो, आर जो है, आर उसके लेफ्ट में 2 छोड़ के पी है। ओके, आर 2 छोड़ के पी, पहले इसको सेट करते हैं। आर 1 2 छोड़ के पी यहां रखने का जगह नहीं है, तो आर जो है 1 2 छोड़ के पी यहां आ जाएगा। ओके, आर 1 2 छोड़ के पी यहां आ जाएगा। अब इसको अगर लेफ्ट बनाना है, आर के इस तरफ अगर लेफ्ट बनाना है तो आर को किधर देखना है? ऑब्वियसली आर को देखना है अंदर की तरफ, है ना? तभी हम बोल सकते हैं ये है आर का लेफ्ट, और आर के लेफ्ट में 1 2 छोड़ के आ गया पी। और यहां देखते हैं आर 1 2 छोड़ के यहां पी रखने का जगह नहीं है, क्योंकि यहां तो वैकेंट सीट, मतलब ये सीट तो खाली रहेगा। आर के इस तरफ 1 2 छोड़ के पी यहां आ जाएगा, है ना? अब पी को अगर आर के लेफ्ट में रखना है, मतलब इस तरफ को अगर लेफ्ट बनाना है तो आर को किधर देखना होगा? तो ऑब्वियसली आर को देखना होगा बाहर की तरफ। तभी हम बोल सकते हैं ये हो गया आर का लेफ्ट, है ना? आर के लेफ्ट में 1 सीट 2 सीट छोड़ के ये आ गया पी। ओके, चलो, पी डजंट फेस इनसाइड, तो पी किस तरफ देखेगा? पी इनसाइड तो नहीं देख सकता, तो पी देखेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो पी देखेगा बाहर की तरफ। अब देखो कौन बचा है, अभी 1 सीट खाली है, तो यहां यू को रख देते हैं, तो यहां आ जाएगा यू और खाली सीट पे आ जाएगा यू। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो गया। अब देखो, अब टी पी क्यू तीनों एक साथ देखो सेम डायरेक्शन में आ गया, है ना? और 2 से ज्यादा आदमी तो एक साथ सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकता, है ना? तो ये तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि एक साथ सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ऐसे 2 से ज्यादा आदमी एक साथ नहीं बैठेगा। चलो, तो इसको देखते हैं। अगर ये दोनों बाहर दिख रहा है ना, तो इसके साथ में जो बैठेगा इसको ऑब्वियसली अंदर की तरफ देखना है, नहीं तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा आदमी एक डायरेक्शन में नहीं दिखेगा। तो इसको भी कहां देखना है? 2 अगर बाहर की तरफ दिख रहा है तो इसको अंदर की तरफ देखना है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो कमेंट पे पूछिए, डिटेल्स डिस्कशन वहां पे कर लेंगे हम लोग। ओके, तो इस तरह का कंटेंट रेगुलर हम लाते रहेंगे। तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।